सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद परवीन। मैं परवीन कुमार एक बार फिर से आप सभी की सेवा में उपस्थित। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर 3 आर.एस. अग्रवाल के बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या जस्ट लाइक पॉलिनोमियल्स, जैसा कि हमने पहले पॉलिनोमियल्स को पढ़ाया है उसी के ऊपर क्या है, ये सभी क्वेश्चंस आधारित हैं। बस इसमें क्या होता है, कुछ स्प्लिटिंग होते हैं, कुछ फॉर्मूला का यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल्स को जो हम लोग क्या होता है जनरली क्या होते हैं, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ये जो फॉर्म होता है वो हमारा कुछ ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। इसके ऊपर आधारित हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स होता है जिसका कि हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है। अभी जो मेनली चीज़ है उसे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं। सबसे पहले फैक्टर और फैक्टराइजेशन में अंतर क्या होता है। तो फैक्टर किसको बोलते हैं हम लोग, फैक्टर हम लोग किसे बोलते हैं, तो फैक्टर का जो टर्म्स होता है, जैसे कि बोला जाता है कि px एंड qx जो है कोई दो पॉलिनोमियल्स है, तो हम लिख देते हैं px एंड qx बी टू पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या हो गया, दो पॉलिनोमियल्स हैं आपके। इन दो पॉलिनोमियल्स के ऊपर क्या होते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। इस कंडीशन में हम लोग इसे कहते हैं कि qx जो है वो क्या है, फैक्टर है। qx किसकी फैक्टर है, qx जो फैक्टर है वो है उस px की, qx फैक्टर है किसकी, px की। तो हम लोग बोलते हैं कि qx क्या है, फैक्टर ऑफ px। एंड फैक्टराइजेशन में क्या होता है, तो फैक्टराइजेशन को हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन में जो टर्म्स होते हैं उस टर्म्स को हम लोग देखते हैं। फैक्टराइजेशन में जो अभी मैंने पॉलिनोमियल्स बताया वो आपको कुछ इसके फॉर्म में था, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में था। इसमें हमेशा याद रखिए फैक्टराइजेशन का जो टर्म्स होता है इसका दो फैक्टर होगा। ये हमने समझाया था कि जितनी डिग्री होती है, हायर डिग्री जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी फैक्टर्स होगी। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसकी फैक्टर्स जो होगी कम से कम 2 फैक्टर्स निकलेगी। जस्ट लाइक इसका जो फैक्टर्स कुछ भी निकल सकता है उसे हम x प्लस a और x प्लस b मान लेते हैं। ये याद रखिए कि ये जो टर्म्स मैंने माना ये कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि इसका फैक्टर यही होगा। तो x प्लस a और x प्लस b इसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, इस टर्म्स के फैक्टर होते हैं। और जब कोई टर्म्स आपका दिया हुआ हो और उसके जब दो टर्म्स निकालते हैं वो मेरा फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो अब हमको इसको कुछ ध्यान से देखना है कि हमारा x प्लस a और x प्लस b जो है इसकी जो डिग्री है वो ऑलवेज जो होगी वो आपके पॉलिनोमियल्स के डिग्री से लोअर होती है। तो याद रखिए कि पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी उससे जो फैक्टराइजेशन की जो डिग्री होगी वो ऑलवेज क्या होगी, लोअर होगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट लाइक इसकी डिग्री आपकी 2 है, इसकी डिग्री जो है वो आपकी 2 है एंड इसकी डिग्री, इन दोनों की डिग्री जो है ये देखने में बात है क्या कि इन दोनों की डिग्री आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों की डिग्री आपकी 1 है। तो दैट्स मीन फैक्टराइजेशन जब हो गई तो उसकी जितनी भी डिग्री होगी वो उसके क्या हो गए, दो टर्म्स। अगर इसकी 2 डिग्री है तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे एंड ये दोनों फैक्टर्स जो होंगे ये ऑलवेज इसके डिग्री से कम होंगे। तो चलिए आशा करता हूं कि ये फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जनरली हमें क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है वो क्या होता है। तो चलिए हम लोग उसको लिख लेते हैं। मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन जनरली 2 टाइप में हम लोग को पढ़ना होता है। जो फर्स्ट टाइम्स होता है वो क्या होता है, वो आप कॉमन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कॉमन फैक्टर फर्स्ट जो होगा वो आप क्या होगा, कॉमन फैक्टर। जस्ट लाइक मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो कॉमन फैक्टर्स का एग्जांपल कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका कोई टर्म्स हो जाएगा 4a² माइनस 24ab। ये कुछ इस तरह से मैंने कोई भी एग्जांपल किसी भी तरह का मैंने इसे लिख लिया। अब मैं इसे आपको कॉमन निकाल कर दिखा रहा हूँ। जस्ट मीन्स अभी सबसे पहले 4 का प्राइम फैक्टर करिएगा तो हम 4 को कुछ 2 × 2 लिख सकते हैं। a की स्क्वायर दैट्स मीन हम a को 2 बार इस तरह से 2 टाइम्स लिख सकते हैं। उसी तरह से 24 का जो टर्म्स होता है वो 2 3 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 इंटू जो टर्म्स है उसे हम लोग यहाँ पर a इंटू b के रूप में लिख लिए। अब ये आपको बिल्कुल आसान हो गया कि अब इसमें से आपको जो जो टर्म्स मिल रहा है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में
अवेलेबल हो। तो जो दोनों में क्या क्या अवेलेबल है, सबसे पहले एक 2, तो एक 2 को हम लोग बाहर निकाल लिए। फिर दूसरी बात, दूसरी 2, तो हम दूसरी 2 को भी क्या करते हैं, इसमें से बाहर निकाल लिए। फिर उसके बाद यहाँ ए है, इसमें भी ए है, तो मैंने ए को भी बाहर निकाल लिए। देन आफ्टर इसके में और कोई टर्म्स मैच नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं। जब 4a आपका निकल गया तो यहाँ से आपका टर्म्स क्या बच गया, आपका ए बच गई, माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस, आपकी 2 2 निकल गई है। देन आफ्टर 3 2 जा 6, ए निकल गई है तो बी। दैट्स मीन आपका जो टर्म आ गया वो कुछ इस तरह से आ गया, 2 2 जा 4a एंड ब्रैकेट में a माइनस 6b। इसे हम लोग बोलते हैं कि कॉमन फैक्टर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये फैक्टराइजेशन का एक मेथड है जिसमें कि हम लोग किसी टर्म्स में से कोई टर्म्स को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे मेथड्स के ऊपर चलते हैं। इसकी जो दूसरी टॉपिक है वो क्या है हमारा, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ये हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा मैं कैपिटल आर कर दिया। ग्रुपिंग के थ्रू कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, ये एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, मैं इसे आपको एग्जाम्पल्स के रूप में ही दे देता हूँ। तो यहाँ देखिएगा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ग्रुप करना है, इसे ग्रुपिंग में कैसे रखना है। तो देखिए, पहले ध्यान देने वाली बात है, टर्म्स को उस तरह से देखना है कि आप में दोनों चीज मैच कर रहा हो। जैसे कि अगर ए बी और बी सी में देख रहे हैं तो दोनों में एक चीज आपकी क्लियरली मिल रही है। अगर आप ए बी और ए एक्स को लेते हैं, इसमें आप देखिएगा तो ए और ए आपको क्लियरली मिल रहा होगा। बी सी और सी एक्स को लेते हैं तो उसमें से आपको सी और सी क्लियरली मिल रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसे आप दो कंडीशन में सॉल्व करते हैं, इसे हम लोग मेथड 1 कहते हैं। ये क्या करता हूं मैं, इसे मेथड 1 फर्स्ट मेथड कर दिया इसे। अब इस फर्स्ट मेथड के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, जो दो टर्म्स दिए गए हैं इन दोनों टर्म्स को आपस में लेकर कॉमन निकाल लिया जाता है। तो यहाँ लिख देता हूँ ए बी प्लस बी सी, इसे मैंने ब्रैकेट में कर दिया, प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, इसे भी हमने क्या किया, ब्रैकेट में ले लिया। अब इन दोनों में जो टर्म मैच कर रहा है, तो बी दोनों में है तो बी को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर आपकी ए बच गई और यहाँ पर आपकी सी बच गई, कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। प्लस इन दोनों में क्या मैच करा था, इन दोनों में एक्स मैच करा, तो एक्स को बाहर निकाल लिया। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी ए बच गई और यहाँ पर आपकी सी बच गई। अब इन दोनों में आपको देखिए ए प्लस सी देखने को मिलेगा, तो ए प्लस सी यहाँ आ गया एंड बी प्लस एक्स यहाँ आ गया। ये आपका क्या हो गया, एक फर्स्ट मेथड। एंड देन इसी का जो सेकंड मेथड है वो भी सेम टू सेम इसी को फॉलो करना होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो गई क्योंकि कभी कभी बच्चे जो होते हैं वो हर क्वेश्चंस को बस इन दोनों टर्म्स को लेकर बना देते हैं। तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, ए बी प्लस ए एक्स प्लस बी सी प्लस सी एक्स, ये कुछ इस तरह से हो गए। अब इन दोनों में जो टर्म्स मैच कर रहा है, इन दोनों में ए है तो ए को मैंने बाहर निकाल दिया। देन आफ्टर यहाँ बी बच गई और यहाँ पर एक्स बच गई। प्लस इन दोनों में आपका सी कॉमन था, सी बाहर निकाल दिया। देन आफ्टर यहाँ बी बच गई और यहाँ पर आपकी एक्स बच गई। तो ये कुछ इस तरह से हो गई। तो देन आफ्टर दोनों में बी प्लस सी बी प्लस एक्स है, तो बी प्लस एक्स को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से जब बी प्लस एक्स निकला तो यहाँ पर आपकी ए बच गई और यहाँ पर आपकी सी बच गई, और ये हो गई हमारी आंसर। तो यहाँ देखिए दोनों किसी न किसी तरह से मैच कर रही है, इसको सिर्फ उल्टा पुल्टा हो गया है। आशा करता हूँ इस क्वेश्चंस को आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग इसके कुछ फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। देन आफ्टर आप क्या करिएगा, इसके बाद आप एक्सरसाइज करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो आपको थोड़ा सा इंट्रो होगा उसे हम उसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो उस समय हम लोग आपको बता देंगे। चलिए अब हम लोग इसके ऊपर कुछ जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आपको बता देता हूँ, जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व आउट होने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले का जो टर्म्स होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि आपको बहुत जरूरी चीज़ है, विदाउट फॉर्मूला आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपका जो एक टर्म a माइनस बी की होल स्क्वायर, देन आफ्टर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद एक कंडीशन आपका क्यू वाली आएगी, ए प्लस बी की क्यूब। तो ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये आपको एक्सरसाइज 2b 2c के 3b के आसपास देखने को मिलेगा, बट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन इसी फॉर्मूले को आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इससे आपस में मल्टीप्लाई कर दिए 3a तो ए स्क्वायर बी प्लस 3
ए बी 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 स्क्वायर, ये आपको इस तरह से हो गया। देन आफ्टर आप यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी की होल क्यू, ये यहाँ पर इस तरह से हो गया। एंड देन इसी का सेम टू सेम कंडीशन आपको ए माइनस बी की होल क्यू में आती है, ए माइनस बी की होल क्यू। तो इसमें जो टर्म्स होते हैं वो सभी माइनस है तो सब माइनस हो जाएंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये कुछ इस तरह से हो गए। एंड देन आफ्टर आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 से जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3a बी आपकी 2b है तो 2b स्क्वायर हो गई, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। तो ये a माइनस बी की होल क्यू ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर एक और भी फॉर्मूला आधारित है, वो आपकी क्या है, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला को भी मैं इसे लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। ये और भी आसान हो जाता है, तीनों की स्क्वायर कर देनी है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। ये सभी फॉर्मूले को आपको क्या हो याद रखना है, ठीक है। इसको अगर आप कैसे ये बना इसके लिए आप बोलिएगा तो मैं आपका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अभी क्या करता हूँ कि इतना क्वेश्चंस को मैं बता दिया, इस फॉर्मूले के ऊपर आपको चलना है। अभी इसमें से एक दो फॉर्मूला आप कुछ ध्यान दीजिएगा जो मैंने नहीं बताया, वो कुछ इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुछ फार्मूला होता है। तो जब दो टर्म्स इस तरह से होते हैं तो एक को हम लोग माइनस में लिख देते हैं और एक को हम लोग प्लस के रूप में लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो गए। एंड देन नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसके बाद उसको फॉर्मूला को बताते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ ध्यान दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद करने तरीका क्या, फर्स्ट वाला जो टर्म्स होता है वो प्लस में कर दिए एंड देन आफ्टर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ याद रखना है कि जो माइनस का टर्म है वो सिर्फ ए बी में आता है। एंड दूसरे वाली में ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें क्या कंडीशन आता है आपका ए माइनस बी एंड देन ये सारा टर्म्स जो हो जाएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, प्लस के रूप में आ जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। अब आपको जो ये ए क्यू माइनस बी क्यू है ये एक नए तरह से भी फॉर्मूला बना, जैसे कि मैंने पीछे आपको ए प्लस बी की होल क्यू बताई थी, ए प्लस बी की होल क्यू जहाँ बताई थी वो कुछ इस तरह से मैंने लिखा था 3ab इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर आप देखिए ये ए क्यू प्लस बी क्यू का टर्म्स है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हमारा क्या बनता है, ए प्लस बी की होल क्यू माइनस ये पूरा टर्म प्लस में है, इक्वल के उस पार जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये भी आपकी क्या हो गई, एक फॉर्मूला बनकर आ गई। इसी तरह से आपके माइनस वाले भी कंडीशन होंगे, तो वो भी कंडीशन को यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ए माइनस बी की होल क्यू, देन आफ्टर आपका जो कंडीशन होगा वो सभी क्या होंगे, आपके माइनस में हो जाएंगे। तो ये इस तरह से मैं पीछे वाले फॉर्मूले को लिख दिया। अब यहाँ से आपको ए क्यू माइनस बी क्यू को फाइंड आउट करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू, देन आफ्टर ए माइनस बी की होल क्यू माइनस का टर्म इक्वल के उस पर जाने के बाद प्लस हो जाएगी 3ab इंटू ए माइनस बी। ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। अब हमको लगता है कि अब जितने भी आपके एक्सरसाइज 3a के क्वेश्चंस हैं वो बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम इसी में सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3a स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3a, इसके कुछ क्वेश्चंस को मैं पहले उतार लेता हूं, तब आपको क्या करता हूं, सॉल्व आउट करता हूं, जिससे कि वो आसानी से और तेज़ी से बन जाएगी और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चंस को उतार लिया है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कुछ इस प्रकार से 9x स्क्वायर प्लस 12xy, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या जनरली क्या है, आपको कॉमन फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर्स के रूप में इसे सॉल्व आउट करना है। हमने क्या समझाया आपको, देखिए जनरली क्या है, मैं कुछ क्वेश्चंस में आपको तोड़ कर बताऊंगा, बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा, मैं उसे डायरेक्टली सॉल्व आउट करूंगा। जैसे 9 का हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो कुछ 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। एंड देन x 2 टर्म है तो हम x इंटू एक्स भी इसे लिख लिया। प्लस 12 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6 2 जा 12 इंटू एक्स इंटू वाई, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गई। अब टर्म्स अब दोनों में देखना है आपको, एक 3 यहाँ मिल गई, एक 3 यहाँ मिल गई, तो मैंने एक 3 को बाहर निकाला। देन आफ्टर 3 अब एक 3 नहीं है, इसके बाद यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है, तो मैंने एक x को बाहर निकाला। उसके बाद आपका कोई भी टर्म मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ से जब 3 निकल गई, यहाँ से x निकल गई, तो बच क्या गई, एक 3 और एक x। प्लस यहाँ से क्या हो गया, 3 बाहर निकल गई, x बाहर निकल गई, तो 1 2 1 2 2 2 2 जा 4y, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। 18x स्क्वायर वाई माइनस 24xyz, तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू एक्स के 2 बार लिख दिए इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपका नहीं हटेगा तो मैंने इसे नीचे कर दिया। माइनस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये कुछ इस तरह से लिख दिया। अब जो दोनों में अवेलेबल है उसे देख लेते हैं। दोनों में क्या अवेलेबल है, एक 3 निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 तो एक 2 भी निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका 2 3 यहाँ 2 3 नहीं है, एक एक्स यहाँ एक एक्स यहाँ है तो एक एक्स को भी निकाल लेते हैं। देन आफ्टर एक वाई यहाँ एक वाई यहाँ तो एक वाई को भी निकाल लेते हैं। जो टर्म बच गया उसे हम लोग ब्रैकेट के रूप में लिख लेते हैं। 3 2 जा 6, यहाँ क्या बच गया 3 2 जा 6, एक 3 बच गया तो 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक एक्स और एक वाई निकल गई तो एक एक्स बच गई, माइनस थी माइनस लिख लिया। 3 निकल गई 2 निकल गई, एक एक्स निकल गए थे 2 2 जा 4, एक्स और वाई निकल गई तो बच क्या गई जेड, ये हो गई हमारी आंसर। इसे कुछ अच्छे से लिख देता हूँ 3 2 जा 6 एक्स वाई, ब्रैकेट में आप कर दीजिए 3x माइनस 4z, और ये हो गई हमारी आंसर, बिल्कुल ही आसान तरीके से। अब हम लोग इसे नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो 27 को हम लोग लिखेंगे 3 × 3, तो यहाँ पे ए क्यू का टर्म है तो इसे हम लोग क्या करते हैं a इंटू ए लिख सकते हैं। फिर बी क्यू को हम लोग b इंटू बी लिख सकते हैं। माइनस 45 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 3 जा 45। ए को हम लोग 4 बार लिख लेते हैं 1 2 3 4, फिर बी को हम लोग 2 बार लिख देते हैं b इंटू बी, ये इस तरह से लिख लिया। अब इसमें दोनों में जो टर्म्स कॉमन है उसे हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 एक एक दोनों में 3 था तो 3 मिल गया, उसके बाद एक 3 यहाँ एक 3 यहाँ मिल गया, यानी कि एक 3 भी मिल गई दूसरी 3 भी मिल गई। देन आफ्टर आपको 5 नहीं है, 5 मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद कितनी ए है, यहाँ पर 1 2 3 ए है, यहाँ पर 1 2 3 4 ए है, यानी कि 3 ए तो आप इसमें से आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 ए को हमने निकाल लिया। देन आफ्टर आपकी क्या, यहाँ पर कितनी बी है, यहाँ पर 1 2 3 बी है, यहाँ पर आपकी 2 बी है, तो 2 बी भी हम लोग क्या करते हैं आसानी से निकाल लेते हैं। जो दोनों में अवेलेबल हो उसे ही हम लोग क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। जब 3 3 जा 9 निकल गई, बच गई आपकी एक 3 ए निकल गई, बच गई आपकी 3 बी में से 2 बी निकल गई तो एक बी आपकी यहाँ बच गई। फिर उसके बाद माइनस का टर्म था माइनस, यहाँ से आपकी 2 3 निकल गई तो बच गई आपकी 5, यहाँ से 3 ए निकल गई तो एक ए बच गई, यहाँ से 2 भी आपकी बाहर आ गई, तो आपकी ये कुछ आंसर निकल कर आई। 3 3 जा 9, कितनी ए है 3 ए है तो ए पे पावर 3, बी कितनी है तो बी आपकी 2 है तो 2 बी पे पावर 2, एंड देन आफ्टर 3 बी माइनस 5 ए, और ये हो गई हमारी आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसलिए बहुत ही आसान है। जो दोनों में अवेलेबल है उसे आपको देख लेना है। तो दोनों में क्या अवेलेबल है, x प्लस वाई और x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। देन आफ्टर यहाँ पर आपकी क्या बच गई 2a, और यहाँ पर आपकी बच गई माइनस 3b, ये हो गई हमारी आंसर। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कुछ इस तरह से दिया गया है। इसमें से जो दोनों में अवेलेबल है पहले उसे देख लेते हैं। तो दोनों में अवेलेबल आपका क्या है, यह हम डायरेक्ट बना रहे हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर आपका 4y है, तो ये 4 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक 2 यहाँ पर, तो एक 2 तो आपकी बाहर निकल गई। देन आफ्टर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो ये हम यहाँ पर आपको निकाल लेते हैं। उसके बाद आपका टर्म क्या बच गया, यहाँ पर आपकी टर्म बची x प्लस यहाँ पर आपकी एक 2 बच गई और यहाँ पर एक आपकी y बच गई, तो ये हो गई हमारी आंसर, बिल्कुल ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको a माइनस 5 है और यहाँ पर आपकी 5 माइनस a है। तो जनरली इस टर्म में से अगर हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस को जब भी हम बाहर निकालते हैं तो जो प्लस का टर्म होता है वो आपकी माइनस हो जाती है और जो माइनस का टर्म होता है वो आपकी प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर x ब्रैकेट में a माइनस 5 कर दिया। अब इसमें से हमने जब माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, एंड देन y, और यहाँ का जो टर्म्स होता है, जो प्लस का टर्म्स होता है वो माइनस और माइनस का टर्म्स प्लस, तो ये 5 प्लस में था तो ये हो गई आपकी माइनस में, और ये a प्लस में कर दिया मैंने इसे इस तरह से। देन आफ्टर अब इसे आप थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, x a माइनस 5 माइनस y a माइनस 5, ये कुछ इस तरह से निकल गया।
अब दोनों में a-5 है, दोनों में मैंने a-5 को निकाल लिया। अब यहाँ पर आपका टर्म्स कुछ x माइनस वाई, ये हो गई आपकी आंसर। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार से है, 4a प्लस बी माइनस 6a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब इसमें से कॉमन क्या है, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें से एक 2 को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो मैंने a प्लस बी को भी यहाँ से बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट मारते हैं, एक 2 निकल गई आपकी, एक 2 बच गई। यहाँ से a प्लस बी भी बाहर आ गए तो अब कुछ नहीं रही, माइनस यहाँ से 2 चली गई तो यहाँ निकली आपकी 3। 2a प्लस बी में से एक a प्लस बी यहाँ क्या हो गई, बच गए, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2a प्लस बी, इसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 3b, ये कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिएगा, अभी टर्म्स क्या है, आपको 8 है और 10 है। तो पहले 8 को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो a को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। देन आफ्टर आप यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में अवेलेबल क्या है, एक 2 को हम लोग बाहर निकाल लिए। उसके बाद आपका 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, तो यहाँ ब्रैकेट 3a माइनस 2b हो गया। अब इसके बाद आपका टर्म क्या बचा, 2 2 जा 4 आपको यहाँ बच गई। यहाँ से 2 निकल गई तो आपकी टर्म्स क्या बची, 4 यहाँ पर निकल गई। उसके बाद आपका यहाँ 2 3a माइनस 2b 2 था, तो एक यहाँ पर 3a माइनस 2b भी आपकी रह गई। इसके बाद आपकी एक माइनस टर्म्स 2 बाहर आ गई, तो क्या बची आपकी 5। देन आफ्टर यहाँ पर और 3a माइनस 2b कुछ नहीं है, तो ये ब्रैकेट आपकी बंद हो गई। अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3a माइनस 2b एंड देन आफ्टर 4 3 जा 12a माइनस 4 2 जा 8b माइनस 5, यहाँ पर हो गई आपकी आंसर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।